हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स विद सनी में आप लोग का स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, तो आज हम लोग क्वाड्रेंट देखेंगे। क्वाड्रेंट होता क्या है, तो चलिए क्वाड्रेंट देखते हैं हम लोग। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया और ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया। तो हम लोग क्वाड्रेंट देखेंगे, क्वाड्रेंट होता क्या है, फिर कैसे ट्रिग्नोमेट्री का काम होता है क्वाड्रेंट के ऊपर। तो आप बताइए, हम ये देखें, हम यहाँ से अगर इस एंगल से यहाँ तक अगर हम घूमेंगे, यहाँ तक अगर हम यहाँ से यहाँ तक अगर चलेंगे, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है 0 डिग्री। क्या होता है आपका, ये आपका होता है 0 डिग्री और ये आपका होता है 90 डिग्री। तो आप यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि यहाँ से लेके आप यहाँ तक चलिएगा, मतलब 0 डिग्री से लेके आप 90 डिग्री तक चलिएगा, तो इसी को हमने नाम दे दिया, इसी को नाम दे दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या नाम दे दिया इसी को? फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप अगर 0 से 90 तक घूमे, मतलब 0 से 90 तक, ये जो है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फिर उसके बाद आप यहाँ से 90 से लेके आप यहाँ तक घूमे, इसको 90 से लेके आप यहाँ तक चले, तो ये आपका क्या होता है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो आप 90 से लेके 180 डिग्री तक चले, तो इसको हम लोगों ने नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया क्या? इसका नाम दे दिया सेकंड क्वाड्रेंट। इसका नाम हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। आप 90 से 180 तक चले, मतलब कि 90 से 180 तक चले, तो इसको हमने नाम दे दिया सेकंड क्वाड्रेंट। फिर आप 180 से 270, ये हो गया आपका 270 डिग्री। ये क्या हो गया आपका? 270 डिग्री। ये आपका हो गया 270 डिग्री। तो आप 180 से 270 तक चले। अगर आप 180 से 270 तक चले, तो इसका हमने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया इसका? ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। फिर आप 270 से फिर एक यहाँ तक चले, ये आपका हो गया यहाँ पे 360। ये आपका हो गया 360 डिग्री। तो हमने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। आप यहाँ 270 से 360 डिग्री तक चले, तो इसको हमने नाम दे दिया, इसका नाम आपका क्या हो गया? इसका नाम हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या नाम हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमने 0 से 90 तक के बीच में आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, 90 से 180 के बीच में आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और 180 से 270 का बीच वाला आपका ये एंगल आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और 270 से 360 तक आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे एक थीटा एक एक्यूट एंगल मान लिया। क्या मान लिया? थीटा हमने एक एक्यूट एंगल मान लिया। अब एक्यूट एंगल क्या होता है आप लोग को पता होगा। एक्यूट एंगल वो होता है 0 से बड़ा और 90 से छोटा। मतलब कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा, जो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, उसी को हम लोग एक्यूट एंगल। हमने थीटा को एक एक्यूट एंगल मान लिया आपका, वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। तो यहाँ पे हमने इसको आप लिख सकते हैं 0 प्लस, क्या होगा आपका, ये 0 प्लस थीटा। ये 0 प्लस थीटा को हमने एक एक्यूट एंगल मान लिया, तो इसको आप 0 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, या आप इसको 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को आप 0 प्लस थीटा लिख सकते हैं, इसी को आप 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग आते हैं, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप 90 डिग्री प्लस थीटा लिख सकते हैं, या 90 से बड़ा होगा, या आपका 180 से छोटा होगा, तो इसको आप 180 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? आपका 90 से बड़ा होगा, मतलब 90 प्लस थीटा, या आपका 180 माइनस थीटा होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग आते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा आपका 180 प्लस
थीटा, यह आपका 270 डिग्री माइनस थीटा। अब थर्ड क्वाड्रेंट को क्या लिख सकते हैं आप, इसको 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं, या इसको 270 माइनस थीटा, जो भी होगा वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप इसको 270 डिग्री प्लस थीटा लिख सकते हैं, या इसी को आप 360 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसी को आप 270 प्लस थीटा लिख सकते हैं, या 360 माइनस थीटा लिख सकते हैं। आपका जो जीरो होगा वही आपका 360 होगा। आप बताइए, जो 0 डिग्री है वही आपका 360 डिग्री है। तो इसको हम चाहेंगे, तो इसको हम लोग चाहेंगे तो 360 माइनस थीटा है, या इसी को हम 0 डिग्री माइनस थीटा लिख देंगे, तो ये आपका क्या माइनस थीटा हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, माइनस थीटा हो गया। आप 0 माइनस थीटा भी तो इसको लिख सकते हैं, तो 0 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस थीटा। तो ये आपका क्या हो गया, ये भी आपका एक माइनस थीटा हो गया इसमें। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम कुछ और चीज़ देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपका कहीं पे रहे 90 माइनस थीटा, क्या रहे आपका 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, अगर कहीं भी आपका 90 माइनस थीटा रहे या 90 प्लस थीटा रहे, या 270 माइनस थीटा, डिग्री लगा दीजिए इधर, 270 डिग्री माइनस थीटा या 270 डिग्री प्लस थीटा, आपका कहीं भी रहे 90 डिग्री माइनस थीटा या 90 डिग्री प्लस थीटा, या 270 डिग्री माइनस थीटा या 270 डिग्री प्लस थीटा, तो इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका होता है चेंज होता है। इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका चेंज होता है। क्या चेंज होता है, तो देखिए इसमें आपका चेंज होता है। अब चेंज क्या होता है, देखिएगा आप, इसका चेंज होता है, अगर आपका कहीं साइन आपका चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है। साइन किस में चेंज होता है, आपका कॉस में। अगर ये कंडीशन रहे 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, या 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा, तो आपका चेंज होगा साइन किस में होगा, कॉस में चेंज होगा। आपका कॉस आपका चेंज होगा साइन में, टेन आपका चेंज होगा कॉट में, कॉट आपका चेंज होगा टेन में, और वही आपका सेक आपका चेंज होगा कॉसेक में, और कॉसेक आपका चेंज होगा सेक में। अगर ये कंडीशन रहे, ये आपका रहे कि अगर रहे साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस में चेंज होगा, या साइन 270 माइनस थीटा वो भी आपका कॉस में चेंज होगा। मतलब ये रहे आपका 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा, तो आपका ये इसमें चेंज होगा। या आपका अगर रहे, या आपका कंडीशन रहे कि आपका अगर 180 माइनस थीटा या 180 डिग्री प्लस थीटा, या आपका 360 प्लस थीटा 360 आपका माइनस थीटा या प्लस थीटा, बात बराबर रहता है। 360 डिग्री माइनस थीटा या 360 डिग्री आपका प्लस थीटा, ये आपका 0 माइनस थीटा भी हो सकता है, 0 प्लस थीटा भी हो सकता है। जो 0 होगा वही 360 होगा। अगर आपका ऐसा अगर कंडीशन रहे, अगर आपका ऐसा कंडीशन रहे तो क्या होगा आपका इसमें, इसमें आपका होगा नो चेंज। अगर आपका 180 डिग्री माइनस थीटा 180 डिग्री प्लस थीटा, या 360 डिग्री माइनस थीटा या 360 डिग्री प्लस थीटा, तो इसमें नो चेंज होगा। नो चेंज कैसे होगा, अगर आपका साइन रहे तो साइन आपका साइन में ही चेंज होगा, कॉस आपका कॉस में ही चेंज होगा, टेन आपका टेन में ही चेंज होगा, कॉट आपका कॉट में ही चेंज होगा, सेक आपका सेक में चेंज होगा, और कोसेक आपका कोसेक में चेंज होगा।
मतलब कि दो होता है, जब 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा आपका होगा, तो वो चेंज होता है साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में या कोसेक सेक में। अगर आपका रहे 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा, ये नो चेंज होगा। ये आपका साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा और कोसेक कोसेक में रहेगा। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हम लोग क्वाड्रेंट में देखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में आपका कौन सा साइन पॉजिटिव है या क्या पॉजिटिव है। तो चलिए देखते हैं। ये प्लस का एक्स एक्सिस हो गया आपका, ये माइनस का एक्स एक्सिस हो गया, ये प्लस का वाई एक्सिस हो गया आपका, ये माइनस का वाई एक्सिस हो गया। या इसको रहने दीजिए। ये आपका क्या हो गया 0 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका हो गया 180 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री और ये आपका 270 डिग्री, ये आपका 360 डिग्री। तो जो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, जो ये 0 से 90 तक में आपका, ये 0 से 90 तक में आपका ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव रहते हैं, ऑल पॉजिटिव। इसमें आपका साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में आपका ऑल पॉजिटिव, मतलब सबका सब पॉजिटिव होता है। आपका साइन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, टेन पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, सेक पॉजिटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो वही अगर आप 90 से 180 के बीच 180 में आएंगे इस वाले में, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे आप 90 से 180 तक में सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका क्या पॉजिटिव होगा, इसमें आपका साइन और कोसेक, इसमें क्या आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा और बाकी जितना बच गया टेन, कॉट, सेक, कोसेक सब नेगेटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका 90 से 180 के बीच में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा और सब नेगेटिव होगा। फिर आप आते हो 180 से अगर 270 के अगर बीच में आप आइएगा, 180 से लेके 270 के बीच में आपका थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। क्या कौन सा क्वाड्रेंट हुआ आपका? थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। 180 से 270 के बीच में आइएगा तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव आता है। फिर वही हम 270 से 360 तक में एक साइकिल कंप्लीट हुआ आपका, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें आपका क्या होता है सेक और आपका कॉस पॉजिटिव होता है। क्या होता है इसमें, यह आपका कॉस इसमें और सेक पॉजिटिव होता है। यही आपका है मूल मंत्र पूरा। अगर ये पता होगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, कैसा भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आपका। देखिए 0 से लेके 90 के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कह रहा है आपका ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन भी भाई पॉजिटिव होगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा, टेन भी पॉजिटिव होगा, कॉट भी पॉजिटिव होगा, आपका सेक भी पॉजिटिव होगा और कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। वही आप 90 से 180 के, मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका क्या, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होगा और सबका सब तो आपका नेगेटिव होगा। वही आप 180 से 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होगा और सबका सब नेगेटिव होगा। वही आपका 270 से 360 के बीच में आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। तो हम लोग आपका यहाँ पे एक क्या थीटा तो हम एक्यूट एंगल मान किए थे। तो चलिए हम करते हैं कुछ। आपका अगर कहीं दिया रहे साइन माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो अभी बताया हमने कि साइन माइनस थीटा, मतलब साइन, इससे पहले बताया आपको कि साइन माइनस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। माइनस थीटा आपका किस में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है।
तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या कॉस पॉजिटिव है, सेक पॉजिटिव है, तो इसमें आपका साइन पॉजिटिव नहीं है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। वही आप आते हैं कॉस माइनस का थीटा, तो जैसे ही आप देखिएगा कॉस माइनस थीटा तो आपको पता होगा कि कॉस तो यार फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो कॉस जैसे ही पॉजिटिव होता है तो ये आपका कॉस थीटा हो जाएगा। और एक और बात, जैसे ये देखिए माइनस थीटा, तो ये क्या जीरो माइनस थीटा आपको होगा या नहीं होगा, जीरो माइनस थीटा, तो जीरो आ गया या 360 आ गया, तो जीरो या 360 जैसे ही आएगा तो आपको पता चलेगा कि नो चेंज। अभी बताया मैंने कि 0 360 180 में नो चेंज और 90 270 में चेंज होता है, तो इसमें साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा आपका। फिर आपका आ गया टेन माइनस थीटा, टेन भी आपका उसमें नेगेटिव होता है तो क्या आ जाएगा आपका माइनस का टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा आपका, इसमें कॉट भी नेगेटिव होता है तो क्या आ जाएगा माइनस का कॉट थीटा। सेक आपका माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक तो भाई पॉजिटिव होता है ना इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो सेक क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। कोसेक माइनस का थीटा आपका क्या हो जाएगा, कोसेक तो नेगेटिव रहता है ना इसमें, तो माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। ये हो गया आपका। फिर अगर हम आते कि 90 माइनस थीटा रहे, 90 माइनस थीटा रहे तो इसमें क्या होगा, अगर आपका अब आ गया जैसे कि साइन साइन 90 माइनस थीटा आप कर रहे हैं, अगर आपका साइन 90 माइनस थीटा रहे तो आप ये बताइए कि जैसे ही आपके दिमाग में है 90, तो 90 में अभी बताया था कि 90 में क्या होता है आपका चेंज होता है, 90 में चेंज होता है। साइन किस में चेंज होता है आपका, साइन कॉस में चेंज होता है, तो साइन आपका चेंज हो गया कॉस में, कॉस थीटा में चेंज, कॉस थीटा में चेंज हो गया। उसके बाद अब हमको ये पता करना है कि आप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो आप ये बताइए 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, 90 माइनस थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। भाई 90 माइनस थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है या नहीं जा रहा है, 90 माइनस थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे गया तो आपको क्या पता होगा कि इसमें सबका सब पॉजिटिव होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा हो जाएगा। फिर अगर आपका कॉस 90 माइनस थीटा हम लोग करेंगे तो ये भी 90 है, तो 90 में चेंज होता है, तो आप बताइए कॉस किस में चेंज होता है, कॉस आपका चेंज होता है साइन में चेंज होता है। अब भाई ये 90 माइनस थीटा आपका क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका सब पॉजिटिव होता है, तो ये भी आपका पॉजिटिव होगा। अब बताइए कि टेन अगर आपका 90 डिग्री माइनस थीटा, आपका टेन 90 डिग्री माइनस थीटा आपका क्या होगा, टेन चेंज किस में होता है आपका, टेन चेंज होता है आपका कॉट थीटा में चेंज होगा। और अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव ये भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होता है, तो आपका ये भी पॉजिटिव होगा। अगर आपका रहे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट चेंज होता है किस में आपका, टेन में चेंज होता है टेन थीटा में, और कॉट 90 माइनस थीटा मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, ये भी आपका पॉजिटिव होता है। यहाँ पे आपका अगर आपका सेक 90 डिग्री माइनस थीटा आपका किस में चेंज होगा, सेक चेंज होता है आपका कोसेक में, कोसेक थीटा में। अब ये पॉजिटिव है या नहीं है, आपका बताइए 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया तो पॉजिटिव है, तो आपका कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक चेंज होता है किसमें, सेक में चेंज होता है, सेक थीटा। अब कोसेक 90 माइनस थीटा आपका क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये आपका चेंज होकर सेक थीटा, पॉजिटिव का सेक थीटा होगा। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 90 प्लस थीटा। अगर 90 माइनस थीटा तो हमने देख लिया, आप देखते हैं 90 प्लस थीटा होगा तो क्या होगा। तो अगर आपका रहे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, अगर आपका रहे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये बताइए कि साइन 90 प्लस करेंगे 90 प्लस थीटा कीजिएगा आप, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा या नहीं आएगा।
आप अगर 90 प्लस थीटा कीजिएगा तो ये थीटा क्या है, थीटा हमने एक एक्यूट एंगल माना हुआ है। थीटा क्या है आपका, थीटा आपका है एक, थीटा आपका एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल आपका होता है 90 से बड़ा और भले कि 0 से बड़ा 90 से छोटा। थीटा आपका एक है एक्यूट एंगल। तो अगर आप साइन 90 प्लस थीटा कीजिएगा, अगर साइन 90 प्लस थीटा करेंगे तो क्या आएगा आपका, इस सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और साइन 90 प्लस थीटा, 90 मतलब चेंज, तो किस में होगा, कॉस थीटा में चेंज होगा, पॉजिटिव। आपका अगर है कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो कॉस चेंज किस में होता है, 90 है तो कॉस चेंज होता है साइन थीटा में चेंज होता है। और ये बताइए कि 90 प्लस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो भाई सेकंड क्वाड्रेंट में तो आपका साइन कॉस ना पॉजिटिव है, कॉस तो भाई नेगेटिव है, तो कॉस तो आपका नेगेटिव होगा, तो यहाँ आपका क्या माइनस साइन थीटा हो गया। आप ये बताइए अगर tan 90 डिग्री प्लस थीटा आपका रहेगा तो tan चेंज होता है किस में, tan आपका चेंज होता है कॉट थीटा में चेंज होता है। तो 90 प्लस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, tan नेगेटिव होता है तो आपका ये नेगेटिव हो जाएगा। कॉट अगर आपका 90 डिग्री प्लस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, कॉट चेंज होगा आपका किस में, tan थीटा में चेंज होगा। और कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। अब आपका आ गया सेक 90 प्लस थीटा आपका क्या होगा, सेक चेंज होता है आपका किस में, कोसेक थीटा में चेंज होगा। और सेक नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव हो गया आपका माइनस कोसेक थीटा। अब देखिए कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा आप करेंगे तो कोसेक चेंज होता है आपका सेक थीटा में, कोसेक चेंज होगा सेक थीटा में, और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं तो सेक थीटा हो गया। अब हमने देख लिया 90 माइनस थीटा देख लिया, 90 प्लस थीटा देख लिया। अब हम देखेंगे 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा, तो साइन अगर आपका 180 माइनस थीटा तो क्या होगा, 180 माइनस थीटा भी तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है 180 माइनस थीटा तो आपका साइन पॉजिटिव होगा। बट एक बात आप ध्यान रखिएगा, जैसे ही 180 आया तो आपको पता होगा 180 में चेंज नहीं होता है, 180 में चेंज नहीं होता है, नो चेंज होता है। तो 180 में आपका साइन थीटा, साइन में चेंज नहीं होगा, साइन का ही रहेगा साइन थीटा। उसके बाद 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, साइन पॉजिटिव होता है। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा आपका ये किस में जाएगा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 माइनस थीटा आपका सबका सब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, लेकिन कॉस तो इसमें नेगेटिव होता है तो कॉस चेंज तो होगा नहीं क्योंकि 180 है, तो कॉस थीटा होगा माइनस का। फिर आपका tan 180 डिग्री माइनस थीटा, tan 180 में चेंज नहीं होगा, tan थीटा में ही रहेगा। उसके बाद इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव रहता है, नेगेटिव। कॉट आपका 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, एक सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट भी नेगेटिव होता है आपका, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा आपका क्या होगा, सेक थीटा होगा। और सेक भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस का सेक थीटा आपका यहाँ पे कोसेक 180 डिग्री, कोसेक आपका 180 डिग्री माइनस थीटा आपका क्या होगा, कोसेक थीटा होगा, आपका कोसेक थीटा होगा। बट कोसेक आपका पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव रहेगा आपका। तो ये हो गया अब 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर देखेंगे आगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो इसका क्या होता है। अगर आपका साइन
180 डिग्री प्लस थीटा है। तो आप ये बताइए कि 180 डिग्री प्लस थीटा आपका क्या थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, नहीं है, नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है। अब ये बताइए 180 है तो 180 चेंज होगा, नहीं होगा, साइन साइन का ही रहेगा, तो माइनस का साइन थीटा आपका आ जाएगा। कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा आपका, कॉस 180 है तो चेंज होगा नहीं आपका, तो कॉस कॉस में ही रहेगा, तो कॉस थीटा रहेगा। ये बताइए कि इसमें कॉस पॉजिटिव होता है नेगेटिव, इसमें टेन कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस आपका नेगेटिव होता है। 180 प्लस थीटा में 10 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें आपका 10 पॉजिटिव होता है, तो 10 आपका पॉजिटिव होगा। 10 में 180 में तो चेंज होगा नहीं, तो 180 में 10 का 10 ही रहेगा, तो 10 थीटा होगा इसका। कॉट आपका कॉट अगर 180 डिग्री प्लस थीटा है तो ये कॉट आपका चेंज होगा नहीं, 180 है तो कॉट थीटा में ही चेंज होगा, और कॉट पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, आपका सेक भी सेक थीटा में ही चेंज होगा, बट यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, तो माइनस सेक थीटा होगा। कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा आपका क्या होगा, कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, कोसेक नेगेटिव होता है, तो कोसेक माइनस का कोसेक थीटा हो गया। तो ये आपका हो गया 180 प्लस थीटा। अब हम लोग आते हैं 180 प्लस थीटा हो गया, 270 माइनस थीटा होगा तो क्या रूल होगा। 270 माइनस थीटा होगा तो क्या आपका रूल होगा। तो अगर आपका साइन 270 डिग्री माइनस थीटा रहे आपका, अगर साइन आपका 270 डिग्री माइनस थीटा रहे तो क्या होगा। 270 डिग्री माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है, उसमें नेगेटिव हो गया। 270 है तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, तो माइनस का कॉस थीटा। कॉस 270 डिग्री माइनस का आपका थीटा होगा, तो कॉस 270 है तो कॉस चेंज किस में होगा आपका, साइन थीटा में होगा चेंज। बट थर्ड क्वाड्रेंट 270 माइनस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो आपका कॉस मतलब ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। साइन भी आपका इसमें नेगेटिव रहता है, कॉस भी इसमें आपका नेगेटिव रहता है। अब आपका अगर tan 270 डिग्री माइनस थीटा होगा तो tan तो चेंज होकर आपका किस में जाएगा, कॉट में जाएगा, कॉट थीटा में। बट आपका tan इसमें थर्ड क्वाड्रेंट 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan पॉजिटिव होता है। आपका अगर कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट चेंज किस में होता है, tan थीटा में चेंज होता है। बट आपका थर्ड क्वाड्रेंट में ये गया 270 माइनस थीटा, कॉट भी इसमें पॉजिटिव होता है। सेक 270 डिग्री माइनस थीटा आपका किस में होगा, सेक चेंज होगा आपका कोसेक थीटा में। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में आपका 270 माइनस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, आपका सेक क्या होगा, इसमें नेगेटिव होगा, तो माइनस का कोसेक थीटा। अगर आपका कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा होगा तो कोसेक चेंज होता है, 270 है तो कोसेक चेंज होता है सेक में, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है। तो ये आपका हो गया 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। फिर अब हम देखेंगे 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। फिर आज का क्लास ओवर करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब हम लोग देखेंगे 270 प्लस थीटा होगा तो क्या होगा। अगर आपका साइन
270 डिग्री प्लस थीटा होगा तो क्या होगा, तो जैसे ही 270 डिग्री प्लस थीटा आपका कहाँ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो 270 डिग्री है तो साइन चेंज किस में होगा आपका, कॉस थीटा में चेंज होगा। किस में चेंज होगा आपका, कॉस थीटा में होगा, आपका कॉस थीटा में होगा। तो साइन 270 प्लस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में गया तो साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपका कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा हो तो कॉस चेंज होता है किसमें, साइन थीटा में चेंज होगा। किसमें, साइन थीटा में आपका कॉस चेंज होगा। तो ये बताइए आप 270 प्लस थीटा है तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे गया तो कॉस आपका पॉजिटिव होगा, तो कॉस आपका यहाँ पॉजिटिव होगा। कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा आपका साइन थीटा होगा। वही आपका टेन 270 डिग्री प्लस थीटा, टेन चेंज होगा किसमें, कॉट थीटा में चेंज होगा। बट आपका टेन 270 डिग्री प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, 270 डिग्री प्लस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है। आपका कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉट किस में आपका चेंज होगा, कॉट आपका चेंज होगा टेन थीटा में। और 270 डिग्री प्लस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में गया तो इसमें टेन आपका कॉट नेगेटिव रहता है, तो माइनस का आपका माइनस का टेन थीटा हो जाएगा। सेक आपका 270 डिग्री प्लस थीटा आपका सेक चेंज होता है आपका कोसेक थीटा में चेंज होता है, लेकिन सेक आपका यहाँ पे पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में। 270 डिग्री प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। कोसेक 270 डिग्री प्लस थीटा आपका कोसेक चेंज होगा आपका सेक थीटा में, और ये कोसेक थीटा इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री प्लस थीटा में आपका कोसेक थीटा नेगेटिव होता है, तो ये आपका नेगेटिव हो गया। तो ये आपका हो गया 270 डिग्री प्लस थीटा का जो भी रूल है ये हो गया आपका। अब हम लोग देखेंगे लास्ट 360 माइनस थीटा। अगर आपका 360 माइनस थीटा होगा या आपका माइनस थीटा तो मैंने बता ही दिया था, चलो एक बार फिर बता देता हूँ। अगर लास्ट आपका दिया हुआ रहे सेम ही होता है, माइनस थीटा या 360 डिग्री माइनस थीटा सेम होता है। अगर आपका साइन शुरू में मैंने बताया था कि माइनस थीटा क्या होता है, जो साइन माइनस थीटा होगा वही साइन 360 डिग्री माइनस थीटा का भी होगा। लेकिन एक बार फिर देख ले, अगर 360 डिग्री माइनस थीटा होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन नेगेटिव होता है तो 360 चेंज नहीं होगा तो माइनस का आपका साइन थीटा हो जाएगा। किसी को डाउट रहता है तो उसको क्लियर हो जाएगा इसमें, नहीं तो शुरू में ही बता दिया था। कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस पॉजिटिव होता है, चेंज होगा नहीं 360 में, तो क्या होगा आपका कॉस थीटा होगा। टेन 360 डिग्री प्लस थीटा आपका टेन थीटा होगा, क्योंकि 360 में चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आपका माइनस होगा। माइनस आपका क्यों होगा, क्योंकि टेन फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका नेगेटिव होता है। कॉट 360 डिग्री, यहाँ माइनस होगा, माइनस थीटा आपका कॉट चेंज होगा नहीं 360 में, तो कॉट थीटा आपका माइनस का होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कॉस सेक पॉजिटिव रहता है। सेक 360 डिग्री माइनस थीटा आपका क्या होगा, सेक चेंज होगा नहीं तो इसमें आपका सेक थीटा होगा, लेकिन सेक आपका क्या पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 डिग्री माइनस थीटा में, तो सेक पॉजिटिव होगा। कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा आपका माइनस का कोसेक थीटा होगा।
तो आपका ये जो 360 माइनस थीटा जितना भी है ये तो आपका डायरेक्ट माइनस थीटा, क्योंकि देखिए आप 360 है तो ये 0 माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा का जो शुरू में मैंने बताया तो वही सेम वैल्यू आ गया। बट एक बार फिर से बता दें, किसी को डाउट होता है तो क्लियर हो जाएगा। तो आज ये खत्म हो गया, कल हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे कैसे क्वेश्चन साइन 540 का क्या वैल्यू होगा, साइन 720 का क्या वैल्यू होगा, 1020 का क्या वैल्यू होगा। इससे जितने क्वेश्चन पूछे गए सब करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लिक द बेल आइकन, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या डाउट हो, या नहीं तो इस नंबर पे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर दिया हो उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।